और कहानी सिर्फ इतिहास नहीं होती, कुछ कहानियां होती है जो भक्ति को महसूस करवाती है। मैं हूँ बिम्बायो, जहाँ हर कहानी में सिर्फ फेक नहीं, भगवान का एहसास होता है। आज हम जानेंगे श्री जगन्नाथ जी की कहानी, पूरी की प्रभु, भक्तों की दोस्त और सबके नाथ। हाँ बंधु, क्या आप जानते हैं भगवान ने खुद अपने रूप को अधूरा क्यों चुना? उनकी आंखें इतने बड़े क्यों है और उनका रूप बाकी देवताओं से बिल्कुल अलग क्यों है? क्या भगवान सोच में अधूरे हो सकते हैं, या इस अधूरे रूप में पीछे छुपा है दुनिया का सबसे बड़ा गहरा स्पिरिचुअल मैसेज? यह सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये एक इमोशन है, एक कनेक्शन है, एक एहसास है। उड़ीसा में बसा है एक पवित्र शहर पुरी। यहीं स्थित है भव्य श्री जगन्नाथ टेम्पल, जो 4 धाम में से एक माना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बंधु टोंका और समय का नहीं, किस्मत और बुलावा चाहिए। कहते हैं यहाँ भगवान जी मंदिर में नहीं रहते, वो अपने भक्तों के साथ जीते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जगन्नाथ जी का रूप ऐसा क्यों है? इसका जवाब हमें ले जाते हैं हजारों साल पहले। कहानी शुरू होती है एक भक्त राजा इंद्रद्युम्न से। राजा ने सुना था कि भगवान विष्णु नीलमाधव रूप में प्रकट हुए हैं। उन्होंने कसम खा ली, जब तक दर्शन नहीं करूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन नीलमाधव अंतर्ध्यान हो गई। राजा टूट गया, रात भर रोते रहे। तभी एक दिव्य आवाज आई, समुद्र किनारे एक पवित्र लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरा रूप बनाऊ। कुछ दिन बाद सोच में एक बड़ा सा लकड़ी समुद्र के किनारे मिला और उसे कोई हिला तक नहीं पा रहा था। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु सब आप पर छोड़ता हूँ। भगवान ने खुद अपना रूप अधूरे क्यों चुना? एक बृहद कारपेंटर आए, उन्होंने कहा मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन 21 दिन तक दरवाजा नहीं खुलेगा। सब मान गए। दिन बीतने लगे। कुछ दिन बाद अंदर से आवाज आना बंद हो गया। रानी घबरा गई, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। दरवाजा तोड़ दिया गया और जो सबने देखा वो देखकर सब सन्न रह गई। मूर्तियां अधूरी थी, हाथ पूरी नहीं, शरीर पूरी नहीं। तभी आसमान से आवाज आई, यही मेरा सच्चा रूप है। और इस तरह प्रकट हुए श्री जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। भगवान ने दिखाया वो परफेक्शन में नहीं, इमोशन में रहते हैं। उनकी बड़ी आंखें क्या बताती है, वो सबको देख रहे हैं, बिना जोश किए, बिना फर्क के। एक दिन ऐसा आता है जो भगवान मंदिर छोड़कर सड़क पर आ जाते हैं। यही है रथ यात्रा, जहाँ लॉर्ड जगन्नाथ अपने भक्तों के पास खुद आते हैं मिलने के लिए। ना कोई भेदभाव, ना कोई दूरी। जो लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, उनके लिए भगवान खुद बाहर आ जाते हैं। भगवान सबके हो जाते हैं। रथ यात्रा हमें ये सिखाती है कि तुम्हें भगवान तक जाने की जरूरत नहीं, भगवान खुद तुम्हारे पास आएंगे। जगन्नाथ टेम्पल की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी टेम्पल किचन मानी जाती है। हजारों लोगों का खाना, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की आग, और सबसे हैरानी की बात, आप जानते हैं जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कभी खत्म क्यों नहीं होता? भक्त मानते हैं यह सिर्फ कुकिंग नहीं, एक कृपा है। यह सिर्फ भोजन नहीं, यह आशीर्वाद है। जगन्नाथ जी हमें सिखाते हैं कि और आपको लगता है कि लाइफ में अधूरे हो तो याद रखिए, भगवान खुद अधूरे रूप में आए थे। उनका मैसेज सिंपल है, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, दिल साफ होना चाहिए। अगर कभी लाइफ में लगे कि सब कुछ टूट रहा है, बस आंखें बंद करके बोलो, हे जगन्नाथ मुझे संभाल लो, और यकीन मानिए वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। अगर आज की कहानी आपको दिल को छू लिया हो तो इस भक्ति को शेयर जरूर करें, कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ, और बीएम बायो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ और कहानी सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। जय जगन्नाथ।